ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रमेश का एक दुखी परिवार रहता था। रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा और उसकी 2 बेटियां। रमेश ईश्वर से हमेशा कुछ चमत्कार की उम्मीद करता था और रमेश की पत्नी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ईश्वर पे विश्वास नहीं रखती थी। उसे लोगों पर ज्यादा विश्वास था। उसे लगता था कि कोई आएगा और उसके बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल देगा। रमेश की पत्नी अक्सर रमेश से शिकायत करती थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। 2 बेटियां भी तो थी, दोनों स्कूल में पढ़ती थी और उनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ता था। रमेश किसी भी जगह पर ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाता था। वो शरीर से अक्सर बीमार रहता था। इसी वजह से उसके लिए नौकरी कर पाना मुश्किल होता चला गया और बीमार रहने की वजह से उसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता था। घर का माहौल मानो युद्ध का मैदान था। रोज झगड़े, रोज का किचकिच, बस यही चलता था। इससे दोनों पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनने लगी। पिता का व्यवहार बच्चों के साथ भी अच्छा नहीं था। वो बच्चों पर भी गुस्सा करता था। रमेश के इस व्यवहार से बच्चे भी उससे दूर होते चले गए। बच्चों को इतनी समझ नहीं थी कि बीमारी से परेशान इंसान चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। एक समय ऐसा भी आया कि बच्चों को लगने लग गया था कि उनके पिता कुछ काम ही नहीं करना चाहते और सारे दिन घर का माहौल खराब करते हैं। सुमित्रा अपने बच्चों के लिए सिलाई करने लगी। अपने बच्चों को प्यार सिर्फ वही देती थी, लेकिन वो सिलाई से इतना नहीं कमा पाती थी कि सारा खर्चा उठा ले। सुमित्रा अपने रिश्तेदार के बच्चों के दिए हुए कपड़े अपने बेटियों को पहना दिया करती थी और स्कूल में टीचर को अपनी आर्थिक स्थिति बता के बच्चों की स्कूल फीस कम करा देती थी। तो कुछ इस तरह से वो मैनेज कर लेती थी। एक दिन उसके पड़ोस में एक छोटा सा परिवार रहने आया। वे लोग काफी संपन्न थे। पति की सरकारी नौकरी थी, पत्नी हाउसवाइफ और उनका एक बेटा। परिवार देखने में बहुत सुखी था। एक दिन सुमित्रा सब्जी ले रही थी। नई पड़ोसन मीरा भी वहां आ गई और उस दिन से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर घर आना जाना लगा रहता था। मीरा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती थी और दोनों बच्चियों सुमित्रा और उसके पति रमेश के लिए भी लाती थी। देखते ही देखते घर का माहौल बदलने लगा और एक दूसरे का आना जाना लगा रहा। सुमित्रा को मीरा के रूप में एक दोस्त मिल गई थी, जिससे वो अपना सारा सुख दुख बांट लेती थी। मीरा भी उसे अपने मन की बात कह दिया करती थी। मीरा को शॉपिंग करनी होती तो सुमित्रा को और उसके बच्चों को साथ ले जाती थी। सुमित्रा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शॉपिंग कर सके। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती थी, लेकिन वो छुपा लेती थी। कुछ पसंद आ जाता तो सुमित्रा की इच्छा तो जरूर होती थी खरीदने की, लेकिन वो लेती नहीं थी। उसके सामने घर के अनगिनत खर्चे थे। वो अपनी इच्छा दबा लेती थी। एक दिन मीरा ने ये भाप लिया और सुमित्रा से कहा, अरे चिंता क्यों करती हो सुमित्रा, तुम्हें जो लेना है ले लो, पैसे बाद में दे देना। ये सुनकर सुमित्रा खुश हो गई। सुमित्रा भोली थी लेकिन चालाक नहीं थी, इसलिए उसने अपने घर के लिए जो जो जरूरी सामान था वही लिया। सुमित्रा सिलाई करके धीरे धीरे पैसे दे दिया करती थी। मीरा सबसे घुलने मिलने लगी थी। सब उसे पसंद करते थे। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। सुमित्रा की जरूरत पूरी हो रही थी तो उसने भी कभी भी मीरा को रोका नहीं रोज पकवान घर पे भेजने से। धीरे धीरे मीरा का हाथ का खाना सबको पसंद आने लगा और सुमित्रा की इज्जत अपने ही घर में कम होने लगी। उसे एहसास तब हुआ जब उसके पति रमेश ने कहा कि आज भाभी जी के घर से सब्जी नहीं आई, कितना स्वादिष्ट बनाती हैं वो। पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोई भी पत्नी अपनी पति के मुंह से किसी और की पत्नी की तारीफ नहीं सुन सकती। ऐसा ही कुछ सुमित्रा के साथ हुआ। सुमित्रा पहली बार रोते हुए भगवान के आगे बैठी और रोने लगी। और उस दिन सुमित्रा को समझ आया कि खुद की आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो,
किसी से नहीं कहनी चाहिए। अगर कहते हो तो ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि जाने अनजाने बाहर वाला इंसान आपके घर में और आपके रिश्तों में अपनी जगह स्वयं ही बना लेता है। किसी से इतना भी एहसान नहीं लेना कि आप उसे मना नहीं कर पाओ और वो आपके घर तक आने जाने लगे और आपके अपने ही रिश्तों में अपनी स्वयं की पहचान छोड़ जाए। उस दिन से सुमित्रा ने धीरे धीरे मीरा के साथ आना जाना कम कर दिया और अपने पति के बीमारी के चलते हुए इस चिड़चिड़ेपन को समझा और जितना भी वो कमा के लाता और खुद की सिलाई से घर चलाती थी। अब सुमित्रा लोगों पर कम और ईश्वर में ज्यादा विश्वास करने लगी और उसने पाया कि इच्छाएं कम होने लगी और धैर्य बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो दुखी परिवार सुखी परिवार बन गया।